डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम क्लास 4th के इंग्लिश की पोएम एंड इवनिंग प्रेयर पढ़ रहे थे, जो कि हमने कल पढ़ी। तो बच्चों, आज हमें इसके क्वेश्चंस करने हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है, हु इज़ द स्पीकर ऑफ द पोएम। तो इस पोएम का स्पीकर कौन है? जो हमने ये पोएम पढ़ी, इसमें हमने देखा कि एक छोटा बच्चा बोलता था, वहाँ पे वही बात करता था। तो जाहिर सी बात है, वही इस पोएम का स्पीकर है। तो हम आंसर लिखेंगे इसका, द स्पीकर ऑफ द पोएम इज़ अ स्मॉल चाइल्ड। यानी कि इस पोएम का जो स्पीकर है वो एक छोटा बच्चा ही है जो वहाँ बात कर रहा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द स्पीकर ऑफ द पोएम वांट टू पे हिज फादर। जो ये पोएम में स्पीकर है, ये बच्चा, ये अपने बाप को क्या देना चाहता है। तो हमने पोएम में पढ़ा कि जो ये बच्चा है वो अपने बाप को रेवरेंस जो है वो देना चाहता है। यहाँ पे हमने पढ़ा था, एंड मे आई पे हिम रेवरेंस ड्यू, यानी कि अपने बाप को रेस्पेक्ट देना चाहता था। तो हम इसका जवाब लिखेंगे, आंसर लिखेंगे, द स्पीकर ऑफ द पोएम वांट्स टू पे रेस्पेक्ट टू हिज फादर। तो ये अपने बाप को रेस्पेक्ट देना चाहता था। ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन है, हाउ मेनी ब्रदर्स डज द स्पीकर ऑफ द पोएम हैव, व्हाट डज ही प्रे फॉर देम। जो इस पोएम का स्पीकर है उसके कितने भाई थे और वो उनके लिए क्या दुआ मांग रहा था, कौन सी दुआ उसने मांगी। तो बच्चों, कल हमने पढ़ा इस पोएम में कि बच्चे ने पहले अपनी माँ के लिए दुआ की, फिर अपने बाप के लिए दुआ की, उसके बाद उसने अपने ब्रदर्स के लिए दुआ की। यहाँ पे उसने लिखा, एंड ओह प्रिजर्व माय ब्रदर्स बोथ फ्रॉम इविल डूइंग्स एंड फ्रॉम स्लॉथ। ओह प्रिजर्व माय ब्रदर्स। तो बच्चों, यहाँ पे लिखा गया है प्रिजर्व माय ब्रदर्स, यानी कि मेरे ब्रदर्स को प्रोटेक्ट करो। ठीक है ना, अल्लाह से कहता है कि मेरे ब्रदर्स को प्रोटेक्ट करो। ब्रदर्स लिखा है यहाँ पे, तो ब्रदर्स का मतलब हो गया बहुत से भाई, यानी कि एक से ज़्यादा हैं। ठीक है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। यानी कि ब्रदर्स प्लूरल है, ब्रदर हो गया भाई यानी कि सिंगल, तो ब्रदर्स बहुत सारे भाई हो गए। ठीक है ना, एक से ज़्यादा। फिर है बोथ फ्रॉम एविल डूइंग्स एंड स्लॉथ। किन से बचाए? बोथ, यानी कि बोथ का मतलब होगा दो से, दो चीज़ों से, यानी कि एविल डूइंग से और फ्रॉम स्लॉथ लेजीनेस से। एविल डूइंग्स और लेजीनेस से बचाए मेरे भाइयों को। तो यहाँ पे ये नहीं लिखा गया है कि कितने भाई हैं, यहाँ पे लिखा गया है ब्रदर्स। फिर बोथ फ्रॉम एविल डूइंग्स एंड स्लॉथ, यानी कि बोथ दोनों चीज़ों से बचाए, एविल डूइंग से और फ्रॉम स्लॉथ लेजीनेस से। ठीक है। तो हम आंसर लिखेंगे इसका, द स्पीकर ऑफ द पोएम हैज़ मैनी ब्रदर्स। उसके बहुत से भाई हैं, यानी कि एक से ज़्यादा हैं। ये पता नहीं है 2 है कि 3 है कितने हैं। ही प्रेज टू गॉड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम इविल डूइंग्स एंड फ्रॉम लेजीनेस। तो बच्चा जो है ये अपने गॉड से दुआ मांगता है कि मेरे भाइयों को आप प्रोटेक्ट रखो फ्रॉम इविल डूइंग्स, गलत कामों से, क्या हो कि वो गलत काम ना करे कोई, एंड फ्रॉम लेजीनेस, और लेजीनेस से उनसे उनको बचाइए। तो यहाँ पे ब्रदर्स इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पे यह नहीं कहा गया है कि कितने ब्रदर्स हैं। तो ब्रदर्स मतलब मैनी ब्रदर्स। ठीक है ना, बहुत सारे भाई, एक से ज़्यादा, 2 3 4 5, पता नहीं कितने हो सकते हैं। तो इसके बाद है, व्हाट डज एन इनोसेंट एंड ग्रेटफुल हार्ट मीन। तो इनोसेंट एंड ग्रेटफुल हार्ट के माने क्या है? जो इसने लास्ट पे लिखा था कि इनोसेंट एंड ग्रेटफुल हार्ट, अपने लिए जब इसने दुआ मांगी, एंड स्टिल ओ लॉर्ड टू मी इम्पॉर्ट एन इनोसेंट एंड ग्रेटफुल हार्ट। ठीक है। तो इनोसेंट एंड ग्रेटफुल हार्ट, एन इनोसेंट एंड ग्रेटफुल हार्ट मीन्स a sinless heart which has no evil thoughts and which is thankful to God for all the things he has given us। ठीक है, यानी कि innocent and grateful heart जो है, इसके माने है sinless heart which has no evil thoughts। sinless heart, बेगुनाह, जिसने कोई गुनाह ना किया हो, यानी कि
विच हैज़ नो इविल थाट्स, जिसमें कोई इविल थाट ना हो। एंड और ग्रेटफुल का मतलब हो गया विच इज़ थैंकफुल टू गॉड फॉर ऑल द थिंग्स ही हैज़ गिवन टू अस। तो अल्लाह को जो शुक्रगुजार हार्ट हो, इनके जो अल्लाह का शुक्र अदा करे कि जो भी उसने हमें दिया है उसके लिए शुक्र करे अल्लाह का। तो ये दो चीज़ें थी, इनोसेंट एंड ग्रेटफुल। एक हो गया सिनलेस हार्ट विच हैज़ नो इविल थॉट्स, एंड ग्रेटफुल हो गया थैंकफुल हार्ट जो थैंकफुल टू गॉड हो। ठीक है, ये दो चीज़ें थी वहाँ पे। तो फिर से मैं ये पढ़ूँगा। एन इनोसेंट एंड ग्रेटफुल हार्ट मीन्स ए सिनलेस हार्ट विच हैज़ नो इल थॉट्स एंड विच इज़ थैंकफुल टू गॉड फॉर ऑल द थिंग्स ही हैज़ गिवन अस। ठीक है, तो बच्चों अब यहाँ पे क्वेश्चन है, रीड आउट द फॉलोइंग वर्ड्स, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज़ द अंडरलाइंड वर्ड, राइट इन द स्पेस प्रोवाइडेड, वन इज डन फॉर यू। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने पढ़ा ही है, तो हमें बताना है कि यहाँ पे जो अंडरलाइंड वर्ड है वो कौन सा पार्ट है, वो वर्ब है, नाउन है, एडजेक्टिव है, कंजक्शन है या प्रीपोजिशन है, वो हमें बताना है। फर्स्ट वन इज डन, यानी कि बैड लिम्स ले मी नाउन। तो यहाँ पे लिम्स जो है इसको अंडरलाइन किया गया है, तो लिम्स जो है ये नाउन है, ये ऑलरेडी वहाँ पे किया गया है। नेक्स्ट है प्रायर प्रिजर्व ग्रांट से, तो जो वहाँ पे ग्रांट जो है इसको अंडरलाइन किया गया है, तो ग्रांट ये वर्ब है, तो हम इसको वर्ब लिखेंगे। इसी तरह हेल्थ गॉड मदर डियर, तो हेल्थ जो है ये नाउन है बच्चों। ठीक है ना। बोथ थॉट्स इविल एप्लॉय, तो इविल जो है वो एडजेक्टिव है। ठीक है। इसी तरह यहाँ पे लव ऑलवेज बेस्ट जॉय, तो लव जो है ये नाउन है। फिर है इनोसेंट इटर्नल हॉट डे, तो इनोसेंट हो गया एडजेक्टिव। होप ग्रेटफुल यर डूइंग, तो ग्रेटफुल भी एडजेक्टिव है। टू मे एंड अवेक, तो वहाँ पर एंड जो है ये अंडरलाइन किया गया है, तो एंड जो है ये कंजक्शन है। ठीक है। पेरेंट्स फ्रॉम टू ड्यू, तो टू जो है ये प्रीपोजिशन है। ठीक है। ब्यूटी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुली ब्यूटीफाई ब्यूटीफुली यहाँ पे अंडरलाइन किया गया है, तो ये अंडर एडवर्ब ही है, क्योंकि एडवर्ब एल वाई से ख़त्म होता है, लास्ट पे इसको एल वाई होता है। टू ओह वो आफ्टर, तो टू यहाँ पे अंडरलाइन किया गया है, तो ये भी प्रीपोजिशन है। ओह इन आह एलास, तो इन ये भी प्रीपोजिशन हो गया। ऑन अंडर ओह ओवर, तो ओह जो यहाँ पे है ये है इंटरजेक्शन। इसी तरह यहाँ पे केयरफुली केयर केयरफुल केयरिंग, तो केयरफुली ये हो गया एडवर्ब, जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ा है। तो बच्चों अब है पिक आउट द राइमिंग वर्ड्स इन द पोएम, वन इज डन फॉर यू एंड आल्सो कॉइन सम मोर ऑफ योर ओन। तो राइमिंग वर्ड्स हमें बताने हैं। अदर मदर, ठीक है ना। इसी तरह यहाँ पे पोएम में आप अगर आप देखोगे तो ले है, ले से, डियर ईयर, एम्प्लॉय जॉय, बोथ स्लॉथ, इम्पोर्ट हॉट, यहाँ हिड बिड, हीप रीप, ये सब इसमें पोएम में हमने पढ़े हैं। तो ये थे यहाँ पे ये राइमिंग वर्ड्स। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे डियर ईयर, टू ड्यू, एप्लॉय जॉय, बोथ स्लॉथ, अदर मदर, और यहाँ पे है इम्पोर्ट हॉट। ठीक है ना। तो ये वर्ड्स हैं जो राइमिंग वर्ड्स हैं, ले से। तो बच्चों आज हम इतना ही करेंगे, कल हम इसके आगे दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।